ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਂ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਕरें ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ जी, कोट ए सफर ते घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, ये इतने जालिम हैं बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कब्र नहीं जाने देंगे, मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना साथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, कुछ नहीं। बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की है फजर दियां सुनता, जाना की है फजर, जाना की है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबान अल वफा, सदका खैरात खिदमत सिला रहमी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोला सही तोला, सबको जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लैके जाना है पल्ले ही कख नहीं। अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह उस शानू की मुंह बखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। ये जो आपकी महफिल है ना, अब कतन ना सोचिएगा कि सिर्फ आप बैठे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है हजरत, और सिर्फ 2 चीजें उन्होंने आपकी नोट करनी है जिससे पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है। अभी भी पहला उन्होंने ये देखना है जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक आया इन्होंने क्या किया, ये नोट करते हैं जब इनके नबी पाक का नाम आया इन्होंने क्या किया, क्या कैफियत थी इनकी। दूसरा वो नोट ये करते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, इनका अंदाज कैसा था, इनका स्टाइल कैसा था, इनका तरीका कैसा था, उससे ही पता लगेगा अंदर वाला हाल क्या है। का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए और इस अंदाज से पढ़ा करो, इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो, इतनी अकीदत से पढ़ाओ, और अगर किसी एजेंसी का बंदा बैठा भी है वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे, और उंज ढिले हो गए जे लेकिन जो वारी आए आना दी फिर कख नहीं जे वेख दे भेजे, क्या लिख के भेजेंगे, नकीब तरले कर करके इनसे क्या लिख के भेजेंगे पीछे। नकीब साहब ने क्या क्या के सुभान अल्लाह निकलवाई, खतीब साहब ने 4 बार क्या के इनसे दुरूद पढ़वाया नहीं। बदर इकबाल ने कहा था ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने महराब मस्जिद में, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। इसलिए जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, और मैं तो हज़रत जी मुझे ज्यादा दुख इसलिए होता है, हमसे तो कोई इम्तिहान नहीं मांगा उन्होंने, और तुम्हें कलीनों पे बिठा के कह रहा पढ़ लो, हम कलीनों पे नहीं पढ़ रहे। और कुर्बान जाऊं उन्होंने कोयलों पे पढ़ा, उन्होंने बदर में पढ़ा, उन्होंने ओहद में पढ़ा, उन्होंने हुनैन में पढ़ा, उन्होंने तबूक में पढ़ा, उन्होंने करबला में पढ़ा, उन्होंने नेज़ों पे भी पढ़ा। अभी थे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया कि उनकी जो पुश्त है ना, कमर कंड, वो ऐसे है जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि उनको कोयलों पे लेटाया जाता था, चमड़ी जल चुकी थी, अंदर से चर्बी जाहिर हो चुकी थी। किसी ने जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, आपने फरमाया बुला के लाओ, वो बुलाए गए, आपने फरमाया अपनी पुश्त से कपड़ा उठाओ। जब उन्होंने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाया ना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिपट गए और उनकी पुश्त को चूमा। वो आगे से पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन आपने क्यों मेरी पुश्त को चूमा, फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बड़े अच्छे कारी थे। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के ना कुरान पाक तिलावत कर रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले। अब हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं पता कि पीछे अल्लाह के महबूब भी मेरा कुरान सुन रहे हैं, उनको नहीं पता, वो पढ़ रहे हैं अपनी मौज में।
जब पढ़ के उठे ना तो पीछे क्या देखते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पाक पढ़ा है। पता आगे से क्या अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं महबूब अगर मुझे पता होता ना आप मेरा कुरान सुन रहे हैं, मैंने और सोना करके पढ़ना था। लेकिन दुख है हजरत, आज उम्मत ने कुरान छोड़ दिया, आज उम्मत ने कुरान छोड़। जिस बंदे के घर में रोजाना 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, रब्बे करीम मोबाइल छोड़ता नहीं, रब्बे करीम टीवी छोड़ता नहीं, टीवी छोड़ता है रिमोट छोड़ता है, मोबाइल छोड़ता है रिमोट, फेसबुक छोड़ी तो यूट्यूब छोड़ी तो व्हाट्सएप छोड़ी तो इंस्टाग्राम छोड़ा तो फिर टीवी, कभी मोबाइल, कभी टीवी, मुझे खोलता ही नहीं। मैंने कहा इतना बता, जिस बंदे के घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, उसकी पूरी किधर से पड़ेगी। और हजरत आप शायद मुझे ना कहें, मेरे जाने के बाद कहें, लो जी मौलवी नवी गाली सुना गया, ये कुरान शिकायत कैसे लगा सकता है। और भाई शिकायत वाली बात रह गई पीछे, मुफ्ती अमीन साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिस बंदे का जिंदगी में ये मामूल रहा, उसने हर शाम, उसने हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की, मर गया, हिसाबो किताब का वक्त आया, नेकियां थोड़ी पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, आर्डर जहन्नम में जाने का आ गया। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी, रब्बे करीब ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, ये मेरी तिलावत करता था, मैं इसको नहीं जहन्नम में जाने दूंगी। हुक्म आएगा, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी, अगर इसको जहन्नम में भेजना है मुझे कुरान से निकालो, सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं भाई, अगर बरोज़े कयामत सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। बस 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 बस, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। नहीं, चलो मैं हजरत एक दिन की बात कर लेते हैं, बाकी की छुट्टी दी मैंने, हला भाई मैंने छुट्टी दी है, उथू छुट्टी कोई नहीं जे, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको, साल में 365 दिन, मैंने 364 की छुट्टी दी। सिर्फ एक दिन का अपना अपना हिसाब कर लेते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 10 मुहर्रम गुजरी जी, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, बस गुजर ही गई है, किया हमने फिर कुछ नहीं। कोई इकट्ठे हुए, कोई लाए हमल बनाया, कोई विजन, कोई मकसद, कोई फिक्र, कोई अंदाज। भाई बड़े यजीद है, क्या करना है इनका, बड़े शिमर है, क्या करना है इनका, बड़े इब्ने ज़ियाद है, क्या करना है इनका, इसीलिए तो रो के इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है, वो आज काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार रबी खेसुए तजला व फुराज। कुछ भी नहीं किया हमने 10 मुहर्रम पे, इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, यजीद भी है, शिमर भी है, इब्ने ज़ियाद भी है, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी है जी, 364 दिनों की छुट्टी, हला छुट्टी मैंने दी है, वो तू नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी। ठीक है जी, शहादत कैसे हुई जी, सजदे में। शहादत कैसे हुई जी, सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को उन्होंने कलम किया, इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोस, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई, उन्होंने क्या किया, सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अब फरमाते मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, यजीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पड़ा हजरत,
मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है हजरत। एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को बेइज्जत व जलील नहीं करने आया, मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है हजरत जी। ठीक है जी। 10 मुहर्रम शहादत सजदे में और तिलावत निज़े पे, तिलावत निज़े पे। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, जिस तरह हमने आपको इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख बताई है ना, शायद इस तरह सजदा और तिलावत नहीं बताई। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, जिस तरह हजरत हमने भूख और प्यास बताई है ना। हला मेरी ये बात याद रखना, वो भूख और वो प्यास उसकी हकीकत ये थी, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद और शिमर को छोड़ो और रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे इकट्ठे होते, अगर मेरे इमाम की पानी पीने की मर्जी होती एक कतरा नहीं बंद कर सकते। प्यास और भूख भी सुन लो मुझसे। ये कुछ गलतियां हमसे भी हुई, जैसे इस उम्मत को हमने भूख और प्यास बताई, शायद उस तरह हम उम्मत को हुसैन का सजदा और तिलावत नहीं बता सके, क्योंकि भूख और प्यास बताई ना, सबीलें लगी, लंगर लगे। और अल्लाह मुआफ फरमाए, मैं कोई इतराज नहीं कर रहा कि सबील क्यों लगी, लंगर क्यों लगी, जाम जाम लगाओ हजरत, अल्लाह तुम्हें और की तौफीक दे। लेकिन दुख इस बात का है, जैसे उम्मत को मेरे इमाम अली मुकाम का की प्यास और भूख याद है, सबीलें लगी, देगे बड़ी, चावल बटे, हलवे पके इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, लेकिन उम्मत ने ना उस तरह सजदा किया, ना उस तरह कुरान पढ़ा। इससे पता लगा जैसे भूख और प्यास बताई गई, वैसे सजदा और तिलावत नहीं बताई गई। और सुन लो प्यास की भी हकीकत। मैं हजरत किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो करबला बेचने आया है, जो पहले बुक करके आया, उसने तुझे क्या करबला सुनानी, वो तो खुद बीमार है, वो तुझे करबला सुनाएगा। जो पहले बिक चुका है वो तुझे करबला सुनाएगा। और करबला सुननी है तो किसी फकीर से सुन जाके, वो तुझे बताएगा करबला क्या है। जो अपने अकाउंट में पहले पैसे मुका, वो तुझे करबला, वो तुझे तेरी मर्जी सुनाएगा, वो तुझे वो सुनाएगा जो तू सुनना चाहता है। आ तुझे करबला सुनाने के लिए लिए चलता हूं आरफे खड़ी के दर में, उनसे सुन करबला। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ताकत तुम दिया जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। ताकत तुम दिया, और कौन सा मां ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे इमाम पे पानी बंद करे। और फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम और इन चूड़ों की क्या औकात, मुझे आप पे बंद करें, मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूं, इशारा फरमाएं और मैं कदम चूमने आ जाती हूं। मेरे इमाम हर बार मुस्कुरा के कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्ले पाऊं। हाँ जी, ना कोई मां ने पुत्र जमे है ते ना कोई मां पुत्र जम सकती ही जड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा अदरा ये हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगा जी, रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है। इसको मैं कहूंगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए क्या था, बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़े पानी बंद करे।
जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्हे पावा। लेकिन दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। एक सवाल करूंगा जी, उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे है, खुद से है, जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो किथे बह के तलावत की थी उस दिन। प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। जवाब दिल में देना है, किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस हज़रत, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल खत्म। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल नगर का अपना बाजार बड़ा है माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? इसी शादी में नजर आया हो, इसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूं, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, बूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। अरे रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है हज़रत? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएं बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है जी, माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है। जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले।
سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی, حلال لینا چاہیے ان کو. لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں آیا ڈا تو مولوی ہوں تیرے کے دوپٹہ لواں, ایسے چولی چ لیٹتا رہے ہیں. اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی, اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں, حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت, لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیمان در در تکے کھا تکے تکے تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا. بلاتے ہیں کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے, ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت. بلاتا جی کو اس کو شادی پہ بلاتے کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے, بارات آئے گی اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ ہے. لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے. شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا, پورا بیاض رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے, ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے. اللہ اللہ, پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا, پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا, لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ. 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, درود پاک پڑھو. حضرت اور میں آخری بات کر کے حضرت کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو, جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو, میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں, میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی, یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا, پتا کتنا بڑا نقصان ہوا. میں 33 کا نقصان نہیں صرف 1 کا بتانے لگا ہوں, 1 کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر, صحابہ حاضر خدمت, ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت, احد شریف غلامی میں حاضر, وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ, پھر اس کے بعد K2, پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا, ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا ہے. یہ ہماری مری ہے, اس کی 7000 فٹ بلندی ہے, ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت. احد شریف کی اونچائی اتنی, لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا
ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7,000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13,000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टाप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हो गया ना नुकसान हजरत? किसी को परवाह ही नहीं है। होता तो हो, हाथ जोड़ के यो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। हजरत नुकसान हजरत। और पता कुरान कहता है, जिसने तवज्जो ना की फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ओए काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हजरत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। अब फरमाते हैं, कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी कबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा, जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते, जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम ही बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोलना रूम फरमाते हैं, कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गया, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा, जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ, भाई दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं, उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह, एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पैली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा, बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी
نہیں مانی. اٹھا اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلوں نے، ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا، تائے سے لڑ پڑا، ماموں سے لڑ پڑا، خالو سے لڑ پڑا، بھائی سے لڑ پڑا، بڑے سے لڑ پڑا، چھوٹے سے لڑ پڑا، بہن سے لڑ پڑا. رہ گئے قلعے، رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور، اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا. موڑیا موڑیا موڑیا. بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، اے پیر کے نیچے رکھنا، دل میں نہ لانا، تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی، نہیں منی. پیر نہ لڑے، برا نہ لڑے. اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے. میرا بچپن، یہ سردیاں گزری ہیں نا، سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے. میں بھی پنجابی ہوں. مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا، اوے پترو اج میں راتی تہاڈے لئی مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی. اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں، ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی. میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں آپ کو. پھر میں نے دیکھا ہے ہوتا کیا ہے. مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا، ماں کیا کہتی ہے، او پترا تھکے آیا میں سٹ دیاں پرونٹھا. بڑا کی کہندا، اوے امی جی کی کردے ہو؟ او کلیاں کی مزہ آنا ہے، میرے چھوٹے بھرا نوں آندے اور رل کے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا، ماں کہتی ہے اوے پترا سٹ دیاں پرونٹھا. چھوٹا کی کہندا امی جی کی گل کردے، بھائن بغیر تے کبرکی نہیں لگنی ہے. اور مینوں صرف ایسا دس چھڑو، وہ چھوٹیا ہوندیا جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاندے جاندے بڑے ہو کے گلمے کیویں پڑ لیندے. ایک گل مینوں دس چھڑو کہ وڈا وڈا نہیں رہندا، چھوٹا چھوٹا نہیں رہندا. وہ وڈا بھی وہی ہے، چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی زمین چک کے وڈا بھی اندر لے آیا، چھوٹا بھی اندر لے آیا. سزا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی. یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو، اینو پیر تے تھلے ہی رہن دئیو حضرت، اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو حضرت، دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت. سونی لنگے گی جے زمین چک کے ہتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا، کچھ نہیں رہن دینا. بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول؟ پاک کا مفہوم ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا. ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو. تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے. پتہ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت. آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے. تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ جو آپ کی